नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर जो कुछ समय पहले ब्लैक रॉक ने और फिडेलिटी ने ईटीएफ के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, बिटकॉइन ईटीएफ के लिए। इन सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी और थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन्स मार्केट को भी यहाँ पर जरूर देखेंगे कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर चल रही है मार्केट के अंदर और क्या कुछ अब आगे आने वाले समय के अंदर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर बहुत बड़ी न्यूज आ रही है निकलकर, जो कि ईटीएफ अप्लाई किए गए थे ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के थ्रू, जो कि बिटकॉइन के ईटीएफ थे। तो चलते फटाफट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ये न्यूज निकल कर आई है द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, और यहां पर ये जो निकल कर आया है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है सेक सेज स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ फाइलिंग आर इनएडिक्वेट। क्लियरली यहां पर ये चीज लिखी गई है कि किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, यहां पर इनएडिक्वेट है, मतलब कि कोई भी बेबुनियादी चीज है बेसिकली, राइट। तो यहां पर कुछ इस तरीके की चीजें जो निकल कर आ रही हैं, जो कि मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि इन सब चीजों के लिए यहां पर एक तरीके से डायरेक्टली इसको रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन यहां पर ये कह दिया कि ये इनएडिक्वेट है। तो यहां पर इस वजह से यहां पर हमको मार्केट के अंदर काफी बड़ी एक हलचल भी नजर आई है पिछले एक डेढ़ घंटे के अंदर। और मैं आज सुबह से ही आप सब लोगों को टेलीग्राम पर ये वार्न कर रहा था कि देखिए मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा सा हमको केयरफुली चलना होगा, क्योंकि आज जो है ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है और यहाँ पर ऐसी कुछ न्यूज आ जाए इसकी वजह से तो मार्केट वॉलेटाइल हो ही सकता है। तो यहाँ पर चलते फटाफट अब बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन बनती है। और यहाँ पर अभी बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है 30,200 के आसपास। और मैं आप सब लोगों को कुछ चीजें बता दूं। देखिए मैं तो ऑलरेडी वैसे तो आप सब लोगों को ये चार्ट ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूं, वैसे तो जो मेरा वेव काउंट है ऑलरेडी मैं 1 2 3 4 5 डिस्कस कर चुका हूं। और उसके बाद मार्केट जो है ये ए वेव ऊपर, फिर बी वेव डाउन एंड देन सी वेव ऊपर, इस तरीके से मार्केट जो है वो जा सकता है। यहाँ पर मैं लॉगरिथम हटा देता हूँ और इसको नॉर्मल चार्ट के तरीके से जो है वो देखते हैं एक बारी के लिए और कुछ डिस्कशन करते हैं इसी चीज के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो मार्केट के पास जो मेन रेजिस्टेंस है वो मैं आप सब लोगों के साथ पहले भी बता चुका हूं कि देखिए 32,500 ये जो विक थी ऊपर की तरफ, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है। और साथ ही साथ 32,900 ये रेजिस्टेंस है जो कि मेन रेजिस्टेंस है यहाँ पर बिटकॉइन के पास में। अभी भी अगर मैं बात करूं तो देखिए मार्केट के पास सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको जूम करता हूं, जिस तरीके से मार्केट ने एग्जैक्ट अपने 4 घंटे के सपोर्ट से बाउंस किया है, हम थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए 29,500 ये जो था ये लेवल था बेसिकली, जो कि सपोर्ट लेवल था, और वहीं से ही मार्केट ने जो है वो बाउंस किया है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा जो है अगर मैं देखूंगा अगर ध्यान से तो एक बारी के लिए इसने इसको फेक आउट भी किया है अभी तक के लिए फिलहाल के लिए, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अभी आया है। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है ये अभी बाकी है। अभी देखिए 1 घंटे के चार्ट पर सिचुएशन जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है चार्ट, लेकिन ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते कि क्या ये अब ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। देखिए अगर मार्केट में यहां पर कैंडल क्लोजर मिल जाता है 29,500 के नीचे, जो अभी जो फिलहाल रीसेंट एकदम जो बॉटम बना है 29,500 का, उसमें अगर यहां पर अगर इसके नीचे आकर अगर कैंडल क्लोजर मिल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि मार्केट जो है वो सीधा नीचे 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 की तरफ आ सकता है। लेकिन स्टिल आप सब लोगों को एक चीज बता दें कि देखिए आज जो है यहाँ पर मंथली यहाँ पर मंथली जो है क्लोजिंग भी है, साथ ही साथ यहाँ पर 6 मंथ्स की क्लोजिंग जो हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है वो भी है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि मार्केट यहाँ पर जो है वॉलेटाइल हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर पिछले महीने की कैंडल देखूं, जो मंथली कैंडल थी अगर मैं उसको देखूं, तो पिछले महीने की कैंडल थी रेड और अभी यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल, इस महीने की ग्रीन कैंडल चल रही है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट को एकदम से भी कॉन्टिन्यूशन में अगर नीचे की तरफ अगर जाना है तो उस कंडीशन में यहां पर इस वाले जो यहां पर जहां पर ओपन हुआ था ये, उसके नीचे आकर कैंडल क्लोजर देना पड़ेगा। और ये कौन सा लेवल है? ये है बेसिकली 27,200
27,200 का लेवल, राइट, ये है 27,200 का लेवल। इसके नीचे अगर आकर अगर क्लोजिंग मिलती है आज की, तो उस सिचुएशन में तो हम कह सकते हैं कि यस, मार्केट जो है वो अगेन नीचे बेरिश 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 हो सकता है, जिसमें कि नीचे के लेवल जो है वो 23,000, 22,000, 20,000 इस तरीके के लेवल्स नीचे की तरफ हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यहां पर नीचे की तरफ अगर कैंडल क्लोजर नहीं मिलता है, देन इन दैट सिनेरियो इट इज पॉसिबल कि मार्केट जो है वो 32,500, 32,900 ये जो लेवल्स हैं ये बेसिकली यहां तक फिर मूव कर सकते हैं। 32,500 से लेकर 32,900 तक, 32,500 से लेकर 32,900 तक की रेंज में जो है वो मूव कर सकते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। आज की कैंडल क्लोजर बेहद जरूरी है, बेहद यहां पर जो है बेसिकली यहां पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसको हमको देखना समझना जो बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से बेसिकली जो है वो नेक्स्ट मंथ का जो मूव है वो डिसाइड होने वाला है। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट के पास अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 29,500 के आसपास है। ऑलरेडी एक बारी के लिए जो पिछला सपोर्ट था 29,500 से थोड़ा सा ऊपर था, उसको ब्रेक कर कर नीचे की तरफ आ चुका है। फेक आउट दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन फेक आउट तो तभी कहलाएगा जब मार्केट अपना प्रीवियस जो यहाँ पर हाई था जो कि 31,500 का था, उसको ब्रेक कर कर ऊपर चला जाए तो ही तभी वो फेक आउट कहलाएगा। अदरवाइज तो यहां पर अभी चांसेस दोनों ही तरफ बने हुए हैं कि ऊपर भी जा सकता है मार्केट और नीचे के चांसेस भी हैं, दोनों ही सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन यहां पर सिचुएशन अभी यहां पर हमको अगर 29,500 के नीचे अगर कैंडल क्लोजर अगर 4 घंटे का मिल जाता है, तो सिचुएशन में मार्केट जो है वो फर्दर और नीचे की तरफ फिसल सकता है। इस चीज के लिए मैं आप सब लोगों को रेगुलरली अपडेट शेयर कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे ट्विटर हैंडल पर, दोनों ही जगह पर, वहां पर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो कि इथेरियम के चार्ट को, तो इथेरियम के चार्ट में भी हमको गिरावट देखने को मिली है, और वो भी बहुत अच्छी खासी तेज गिरावट। अगर मैं बात करूं तो सीधे $100 से ज्यादा की गिरावट जो है वो यहाँ पर $100 के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली थी सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखूंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल है जो कि यहाँ पर फटाफट यहाँ पर जो मार्केट ने नीचे की तरफ डंप कर दिया था। तो अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट और ज्यादा भी डंप कर सकता है। सो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है। और यहाँ पर आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 6 मंथ्स की हाफ ईयरली कैंडल क्लोजर है, सो डू नॉट टेक इट लाइटली। यहाँ पर आखिरी दिन में भी चीजें जो है वो जहाँ पे चेंजेस होते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कुछ भी चीजें चेंजेस जो है यहाँ पर आखिरी दिन पर भी पॉसिबल है। एंड दिस इज द हिस्ट्री एज वेल। यहाँ पर आज तक जब भी बिटकॉइन का ETF को कोई भी अगर अप्रूवल की बात अगर की जाती है, तो इतना आसान नहीं है बिटकॉइन के ETF को अप्रूव कराना, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, चाहे वो फिडेलिटी हो, चाहे वो कोई और बड़ी फर्म हो। इस चीज के लिए मैं जितने भी मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उन सब लोगों को यही चीज बार बार कही है कि देखिए इतना आसान नहीं है यहाँ पर कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव करा लिया, वो भी स्पॉट में, और ऐसी सिचुएशन में जहां पर मार्केट ऑलरेडी 15,500 से लेकर 31,000 तक पंप ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर ऑलरेडी मार्केट डबल हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में इस प्राइसेस पर आकर ऑफ कोर्स ब्लैक रॉक या फिर फिडेलिटी जैसी कंपनीज ऐसे प्राइसेस पर इन्वेस्ट नहीं करने वाले। यहां पर इतनी ऊपर आने के बाद ऑफ कोर्स यहां पर वो बाय नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी बाइंग होगी वो तभी बाइंग होगी जब प्राइसेस नीचे की तरफ होंगे। अगर कभी अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी अगर वो दोबारा से भी अप्रूव करने के लिए डालते हैं अभी बाद में फ्यूचर में कभी भी, अभी एग्जैक्टली जिसे कहेंगे कि यहाँ पर एक तरीके से रिजेक्ट नहीं किया है लेकिन एडिक्वेट जरूर बोल दिया है इस तरीके से करके, ठीक है, कि कोई इसका कोई बुनियाद नहीं है बेसिकली। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब नेगेटिविटी यहाँ पर मार्केट के अंदर फैल चुकी है ETFs को लेकर। जो यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा लोग बुलिश हो रहे थे उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर क्लियरली, और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस कुछ देखेंगे उसमें भी मैंने यही चीज बात करी है बार बार कि देखिए अगर 31,000 के ऊपर जाता भी है मार्केट तभी भी हमको ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ही गया मार्केट ऊपर, सिर्फ $500 ऊपर ही, 31,500 तक ही, और हमको यहाँ पर नेगेटिव न्यूज आज देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अभी मैं फिर से बोलूंगा यही चीज कि अगर मार्केट मान लीजिए कि 27,200 के नीचे क्लोजर नहीं देता है, इट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट 27,200 के नीचे क्लोजिंग ना दे आज की, और हो भी सकता है, दोनों चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 27,200 के नीचे देता है यहाँ पर मार्केट क्लोजर, तो हमारे लिए ये चीज होगा कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो सकता है।
जिसमें हमको जुलाई मंथ भी जो यहाँ पर नेगेटिव मिल सकता है, हो सकता है कि अगस्त मंथ भी हमको नेगेटिव मिल जाए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में मार्केट आज की रेट में ऊपर ही क्लोज होता है, जहां पर कि अगर हम बात करें कि जो सिचुएशन है यहाँ पर 30,000 के प्लस ही क्लोज अगर होता है, या फिर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजर अगर होती है, मंथली कैंडल क्लोजर, तो उस कंडीशन में भी मैं आप सब लोगों से ये चीज कहूंगा कि ऊपर की तरफ जो दायरा है मार्केट का वो बहुत लिमिटेड है। हो सकता है कि वो 32,500, 32,900, 32,000, 33,000 तक के लेवल्स हों। इससे ज्यादा ऊपर तक के लेवल्स मेरे को ज्यादा विजिबल है नहीं यहाँ पर मार्केट के अंदर। जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके अकॉर्डिंगली ही प्लान कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि हम ए वेव की जो ए वेव है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि ए वेव के अंदर जो 5 वेव्स होती हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जहां पर एक बुलिश न्यूज को लेकर पहले लोग मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ सोच रहे थे, वो तो सिनेरियो ही मार्केट ने यहाँ पर सेक ने जो है वो खत्म कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी फटाफट, और यहाँ पर आते हैं वापस से। देखिए अब मैं इथेरियम के चार्ट पर आ चुका हूं, और इथेरियम के चार्ट पर हम क्लियरली देख सकते हैं वन डे का चार्ट है, और वन डे के चार्ट पर अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि देखिए अब यहाँ पर ये जो है नीचे की तरफ फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे को, करीब करीब 1940 के आसपास की रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अनटिल एंड अनलेस ये 1940 को फ्लिप करके ऊपर जाता है तब तक हमको बुलिश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 1940 के ऊपर जाए तो फिर बुलिश हुआ जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पर विजिबल है वो डाउन साइड के पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो पहले यहाँ पर ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर जाकर ऑलरेडी क्लोजर मिला था। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजर्स को ही देखूं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल क्लोजर्स को, तो उस कंडीशन में हमको कैंडल क्लोजर के हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंडल क्लोजर यहाँ था और इसमें कैंडल क्लोजर नीचे की तरफ है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कोई बुलिश साइन नहीं हुआ, दिस इज ओनली जस्ट अ फेक आउट, नथिंग एल्स। और जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोजर नहीं देता, बेसिकली आपको लेवल बता देता हूं, ये जो लेवल है 1908 या फिर आप 1910 मान सकते हैं, 1910 का लेवल मान सकते हैं। इसके ऊपर जाकर जब तक डेली कैंडल क्लोजर ना दे यहां पर बुलिश नहीं हुआ जा सकता। अभी यहां पर ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ हमको फेक आउट्स ही मिले हैं, यहां पर मार्केट जो है वो बुलिश नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में नीचे की तरफ आना जरूरी है। उसी के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूंगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो बिटकॉइन के चार्ट पर हमको यहां पर हम अगर प्रीवियस अगर क्लोजिंग देखेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमको क्लोजिंग्स मिल चुकी थी, जिसका मतलब है कि फिफ्थ वेव कंप्लीट। यहां पर जो है वो थर्ड वेव कंप्लीट, देन फोर्थ वेव डाउन एंड देन फिफ्थ वेव कंप्लीट। कभी भी जब वेव एनालिसिस होता है, वेव एनालिसिस पे विक्स कैलकुलेट नहीं होती। हमेशा जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा कैंडल क्लोजर पर होता है, ना कि कभी भी हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर विक्स पे कैलकुलेट करते हैं। कभी भी विक्स पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमेशा हम जो कैंडल क्लोजर कैलकुलेट करते हैं वही चीज यहाँ पर वेव एनालिसिस का पार्ट होता है। कभी भी यहाँ पर विक्स कैलकुलेट नहीं होती है वेव एनालिसिस पे, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। और इसी वजह से यूजुअली जैसे अगर हम बात करेंगे, जो हम लोग कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर ये जो वेव है ये आपस में क्रॉस क्यों हुई, ठीक है। ये जो यहाँ पर वेव थी और ये जो वेव थी यहाँ पर ये आपस में क्रॉसिंग क्यों हुई। तो पहली बात तो ये कि ये जो खोजी ये जो पूरा का पूरा है यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये पूरा का पूरा थर्ड वेव है, ये पूरा का पूरा थर्ड वेव है, यहां पर क्रॉसिंग नहीं हुई है। लेकिन ये जो है अगर हम इसको भी अगर हम कंसिडर करते हैं कि क्रॉसिंग क्यों हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में जो विक्स है विक्स क्रॉस जो है वो आपस में कर सकती हैं। कभी भी यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं होता है कि विक्स आपस में क्रॉस ना करे, विक्स क्रॉसिंग इज परफेक्टली फाइन, लेकिन कैंडल क्लोजर्स आपस में यहाँ पर क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एलियट वेव थ्योरी। और इसी चीज के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट जो है अब यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है कि मार्केट अगर चाहे तो मैक्सिमम ऊपर की तरफ 32,500 32,900 तक शायद चला जाए, राइट। उसकी भी पॉसिबिलिटीज हम कह नहीं सकते अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी हैं। और यहाँ पर अभी ये जो है जो फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो बन गया है यहाँ पर 29,500 का, यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप कुछ ज्यादा बुलिश हो जाएं और मार्केट में सिचुएशन जो है वो
हाथ से निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ चीजें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखेंगे तो रेगुलरली यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस पंप कर रहा है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था हमारे चार्ट के ऊपर, ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो 52.98 ऑलरेडी उसको टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर अभी बहुत जल्दी ये जो है इस रीजन के अंदर आ जाएगा, जो कि है 52.98 से लेकर 53.18 के आसपास, राइट, इस जोन के अंदर आ जाएगा, जहां पर कि हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करें एंड देन ऊपर की तरफ वापस चला जाए, जैसे मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था। तो ये जो चीज है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। होपफुली मार्केट में चांसेस बन रहे हैं अभी कि नीचे की तरफ जाने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहूंगा कि केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पर हमने यहाँ पर जो ETF से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज आप सब लोगों के साथ शेयर करी कि यहाँ पर सेक ने क्लियर कट बोल दिया कि जो स्पॉट ETF है 2000 इनएडिक्वेट फॉर बिटकॉइन ETF, राइट। तो यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर जो है वो अब टाइट हो चुकी है, जो एक पॉजिटिव न्यूज की तरह बनी हुई थी मार्केट के अंदर, अब वो नेगेटिव न्यूज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड किया जाए और आज की कैंडल क्लोजर को स्पेशली जो है वो थोड़ा सा ध्यान से नोटिस किया जाए कि कहाँ पर कैंडल क्लोजर्स हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।